हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पप्पू सर ग्लोबल कोचिंग सेंटर में। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10 का गणित। ठीक है, समांतर श्रेणी है, प्रश्नावली 5(1) है और NCERT एनसीईआरटी बुक से है। तो यहाँ पर 2 नंबर से है, 2 नंबर में है यदि दी हुई AP, यानी कि AP किसको बोलते हैं? समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद, क्या लिखना है? प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद जो है A है और सर्व अंतर पद D है, तो निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पर रोमन 1 में है A का मान 10 और D का मान 10 है। तो इसको हम क्या करेंगे? प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद बराबर क्या कर लेंगे? प्रथम किसको बोलते हैं? प्रथम पद A1 को बोलते हैं। A1 को जो है यहाँ पे A होगा, A का मान कितना है? 10 है, 10 कर दिए। अब लिखेंगे दूसरा पद, द्वितीय पद निकालेंगे। द्वितीय पद में क्या होगा? द्वितीय पद में A2 उसी को बोलते हैं। ठीक है, A प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, जैसे कि A1, ठीक है, A2, A3, A4, ये हुआ प्रथम पद। ठीक है, ये हुआ प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थीय पद और भी होगा। ठीक है, अभी इतना ही जानना है। तो यहाँ पे चतुर्थीय पद, ये आपको समझ में आ गया। प्रथम पद इसी को बोलते हैं, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थीय पद। ठीक है, तो द्वितीय पद में है, द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D होता है। आपको पता है A का मान कितना दिया हुआ है? 10 है, तो 10 और प्लस में D का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, 20। अब तृतीय पद निकालना है A3 क्या, इसका सूत्र क्या होता है? A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पर अगर तृतीय पद निकालेंगे, इसका क्या होगा? A प्लस 2D होता है। तो आपको पता है A का मान कितना है? यहाँ पे 10 है, तो 10 प्लस में यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 कर दिए। 2 और D के बीच में क्या है? गुना का चिन्ह है, गुना कर दिए। और D का मान कितना आपका दिया गया है? 10, तो 10 दे दिया हूँ। अब देखिए, अब 10 प्लस में इन दोनों को गुना कीजिए, 10 दूनी 20। अब दोनों को जोड़ेंगे, होता है 30। ठीक है, ये तृतीय पद निकल गया। तृतीय पद का मान कितना हुआ? 30 हो गया। अब चतुर्थीय पद, यहाँ पे 4 पद निकालने की बोला है, 4 पद निकालेंगे। अब चतुर्थीय पद बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे चतुर्थीय पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D होता है। तो यहाँ पर अब A का मान तो आपको पता है कितना है? 10 है, प्लस में यहाँ पे 3 है, 3 और D के बीच में क्या कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना कर दिए। आपका पता है D का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे D का मान जो दिया गया है 10 दिया गया है, यहाँ पे 10 कर देंगे बराबर में। अब इनको गुना यानी कि इसको यहाँ पे 10 उतार देंगे प्लस में। अब 10 दिया 30, अब यहाँ पे 40 हो गया। इन दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ? 40। ठीक है, तो आपको पता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AP के प्रथम 4 पद क्या क्या है? यहाँ पर 10 है और द्वितीय पद में 20 है और तृतीय पद में कितना है? 30 है और चतुर्थीय पद में 40 है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे रोमन 2 में। तो रोमन 2 में यहाँ पर है, रोमन 2 में A का मान कितना है? A का मान -2 है। कितना है? -2 है। और D का मान जो है, D का मान 0 है। ठीक है, A का मान -2 और D का मान 0 है। तो यहाँ पर क्या करना है? प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम, यहाँ पे प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद बराबर क्या होता है? A1 बराबर A होता है। A का मान आपको पता है -2 है। ठीक है, -2 हो गया। अब करना क्या है? अब द्वितीय पद निकालना है। द्वितीय पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A2 है ना, A2 कर दिए। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस D होता है। ठीक है, A प्लस D। तो आपको पता है A का मान कितना है? -2 है। ठीक है, प्लस में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए। D का मान कितना है? 0 है, तो यहाँ पे 0। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होता है? -2 हो जाता है। अब तृतीय पद निकालना है, यानी कि
A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, यानी कि A3 का सूत्र जो होता है A प्लस 2D होता है। तो यहाँ पे A का मान जो आपको पता है कितना है, -2 यहाँ पर है, -2 यहाँ पे दिया गया, माइनस कर देंगे 2, प्लस में यहाँ पे 2 है तो 2 कर दिए, और 2 और D के बीच में जो है गुना का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे गुना कर दिए। D का मान कितना आपको पता है, आपको पता है 2 0 है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ पे -2 है, प्लस में अब 2 गुना 0 करेंगे, कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, कितना होता है -2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, A4 का निकालना, यानी चतुर्थीय पद निकालना है। तो चतुर्थीय पद बराबर क्या होता है, चतुर्थीय पद बराबर होता है A प्लस 3D होता है, ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर A का मान को आपको पता है कितना है, A का मान -2 है, प्लस में यहाँ पे 3 है तो 3 दे दिए, गुना में गुना माने कि 3 और D के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो गुना। D का मान कितना दिया हुआ है 0, तो 0 कर दिए। अब इनको क्या करेंगे, -2 यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए। अब यहाँ पे 0 गुना अगर 3 करते हैं तो क्या होता है 0 होता है, 0। अब इनको जोड़ेंगे तो -2 आ गया, यानी कि सब क्या हो रहा है, 2 2 -2 -2 निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AP क्या है, AP के प्रथम क्या है, प्रथम 4 पद बराबर कितना है, यहाँ पे -2 है, -2, यही है आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम जानेंगे कितना नंबर में, रोमन 3 नंबर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रोमन 3 में है, A का मान 4 और D का मान कितना है -3 है, तो कितना पद निकलना है, 4 पद निकलना है। तो प्रथम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद A1 को बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद 1 होता है बराबर A, ठीक है। A का मान कितना है 4 है, तो 4 दे दिए। अब निकलना है किसका निकलना है, द्वितीय पद, ठीक है। द्वितीय पद किसको बोलते हैं, A2 को बोलते हैं। A2 का सूत्र क्या होता है, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो यहाँ पर इनको आप जोड़ेंगे, A का मान कितना है 4 है, तो 4 कर दिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस। D का मान कितना है, D का मान -3 है, तो -3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है तो 4, प्लस गुना माइनस करते हैं तो होता क्या है, प्लस गुना माइनस करते हैं क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे 3। इनको जब घटाएंगे कितना बचे, 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। यानी द्वितीय पद क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब निकलना है क्या चीज़, तृतीय पद। तृतीय पद किसको बोलेंगे, A3 को बोलेंगे तृतीय पद। A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो A का मान कितना है 4 है, ठीक है, A का मान 4। अब यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना, 2 और D के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखो A का यानी कि D का मान कितना है -3 है, तो -3 दे दिए। अब यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, ठीक है। अब प्लस गुना माइनस करेंगे क्या होता है, माइनस होता है। 3 गुना 2 करेंगे तो होता कितना है 6 होता है ना 6। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस में 4 है, माइनस में क्या है -6 है, तो माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, तो इनको जब घटाएंगे तो क्या होगा -2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों जानते हो, क्योंकि माइनस ज़्यादा है प्लस कम है, इसलिए मतलब इनको जब घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा। क्या समझ रहा है, ये मतलब माइनस जो है माइनस कर्जाम है। मान लो हम किसी से हम कर्जा लेके कितना रुपया 6 रुपया, ठीक है। हम उसको मान लो हम किसी दिन हम उसको कितना रुपया दे दिए 4 रुपया उसको हम दे दिए, अभी भी कितना रुपया कर्जा बचा है 2 रुपया कर्जा बचा। माइनस को ही क्या बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं, ठीक है, ऋण या कर्जा। बात समझ में आ रहा है। अब यानी कि तृतीय पद कितना निकल गया -2। अब यहाँ पे चतुर्थीय पद यानी कि A4 का सूत्र क्या होता है, A4 बराबर सूत्र होता है A प्लस में 3D होता है। A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D, ठीक है। तो A का मान कितना पता है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 दे दिए। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दिए। यहाँ पे 3 है ना, 3। यहाँ पे D और 3 के बीच में क्या कौन सा चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना कर दिए। D का मान कितना है, D का मान -3 है, तो -3 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 4 तो 4 कर दिए। प्लस गुना माइनस करते हैं तो कितना होता है, माइनस होता है। प्लस गुना माइनस क्या होता है,
माइनस होता है, तो माइनस कर दिए। अब 3 तिया 9, 3 गुना 3 करेंगे कितना होता है, यहाँ बीच में गुना है ना, गुना करेंगे ना, 3 गुना 3 करेंगे कितना होता है 9 होता है, तो 9 दे दिए। अब क्या करेंगे, -9 में 4 को घटाएंगे। आपको बताए ना भी ये कर्जा में ये धन में है, तो इसको जब घटाएंगे तो ज़्यादा कर्जा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी कि F4 का मान कितना हुआ, यानी कि चतुर्थी पद का मान कितना निकला -5 निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्या निकलेगा AP के प्रथम 4 पद हो गया। प्रथम पद में कितना है 4 है, तो 4 दे दिए। द्वितीय पद में कितना निकला हुआ है 1 है। तृतीय पद में कितना निकला -2, और चतुर्थी पद में कितना निकला -5। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलेंगे कितना रोमन 4 में चलेंगे। रोमन 4 में दिया गया है, रोमन 4 में A का मान -1 दिया गया है, कितना है -1, और D का मान जो दिया गया है, D का मान 1/2 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है प्रथम पद, क्या लिखना है प्रथम पद लिख लिए। प्रथम पद क्यों बोलते हैं, A1 को बोलते हैं प्रथम पद। A1 बराबर क्या होता है A होता है, ठीक है। A का मान कितना आपको पता है -1 पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे द्वितीय पद निकालना है, ठीक है। A2 है, द्वितीय पद को क्या बोलते हैं A2, ठीक। अब यहाँ पे A2 हो गया, A2 बराबर क्या होता है, फिर सूत्र क्या होता है A + D होता है, A + D। अब A का मान कितना है -1 है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ D का मान कितना है 1/2 है ना, 2। अब इनको क्या करेंगे घटाएं, हम पे ये क्या बन गया भीम का जो बन गया ना, यहाँ पे भीम का जो तरह बनाएंगे। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, यहाँ पे 1 है ना बते में। अब 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, लौसक कितना होता है 2 होता है, 2। अब 1 से भाग देते हैं 2 में, तो भागफल 2 हुआ, 2 गुना 1 करेंगे 2 हुआ ना, यहाँ पर -2 कर दिए। यहाँ प्लस तो प्लस, अब क्या करेंगे 2 से भाग देना है 2 में, तो भागफल 1 गुना 1 करेंगे तो होता है 1, ठीक है। अब इनको घटाएंगे, -2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा -1 बचेगा, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ये कितना हुआ द्वितीय पद कितना निकल गया -1/2 निकल गया, ठीक है। अब क्या निकलना है तृतीय पद A3, ठीक है। A3 निकाल दिए। अब यहाँ पे इसका सूत्र जो होता है A + 2D होता है, क्या होता है A3 बराबर A + 2D होता है, सूत्र होता है, ये याद रखना दिमाग में। तो अब यहाँ पर A का मान कितना है, A का मान -1 है, प्लस में यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 और D के बीच में क्या है गुना का चिन्ह है, गुना कर दिए, ठीक है। और D का मान कितना है 1/2 है ना, 1/2। एक भीम का गुना बन गया नहीं है, नहीं बन गया ये भीम का गुना, ये जो दिख रहा है ये भीम का गुना बन गया। भीम के गुना में इसको कोना कोनी काट दिए। अब यहाँ पे क्या बचा -1 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर भी 1 हुआ। 1 गुना 1 करते हैं तो क्या होता है प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1 गुना 1 तो 1। इनको जब जोड़ेंगे यहाँ पे -भी 1 है, माइनस प्लस में 1 है, इसको जब घटाएंगे इसका बचेगा 0। अब निकलना है चतुर्थी पद A4 बराबर क्या होता है सूत्र A + 3D होता है, A4 बराबर होता है A + 3D होता है। तो A का मान कितना है -1 है, अब प्लस में D का मान यहाँ पे 3 है तो 3 दे दिए, नहीं दे दिए। अब D और 3 के बीच में जो है गुना का चिन्ह है, क्या है गुना का चिन्ह, यहाँ पे गुना के दे दिए। D का मान कितना 1/2 है, 1/2। अब यहाँ पे क्या करना -1 है ना, -1 प्लस है। अब ये तो भीम का गुना तो बना है, लेकिन ये मतलब कर नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे 1 है, 3 गुना 1 करेंगे तो कितना होता है 3 होता है, यहाँ पे 3। यहाँ पे 1 गुना 2 करते हैं तो होता है 2। ये भीम का जोड़ बन गया ना, इसको भीम के जोड़ तरह बनाना है। यहाँ बता में 1, अब 1 गुना 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है, लौसा कितना होता है 2 होता है। लौसा 2 हुआ, 1 से भाग देते हैं कितना में 2 में, तो कितना होता है यहाँ पर 2 हुआ लौसा। अगर 1 से भाग देते हैं 2 में तो भागफल 2 गुना 1 करते हैं कितना हुआ 2 हुआ ना, माइनस में 2 होगा, प्लस में अब 2 से भाग देते हैं 2 में तो भागफल 1 हुआ। 1 गुना 3 करते हैं तो कितना होगा 3 हुआ। अब क्या करना है -2 है प्लस में 3 है, इनको जब घटाएंगे क्या बचेगा 1 होगा ना, और नीचे में 2 है, चतुर्थी पद कितना निकला
1/2 यहाँ पे लिखना है, इसीलिए AP के प्रथम पद, प्रथम 4 पद निकलना है, प्रथम 4 पद बराबर कितना है, प्रथम पद तो -1 निकला है, ठीक है, द्वितीय पद निकला है -1/2 निकला है, तृतीय पद 0 निकला है और चतुर्थी पद 1/2 निकला है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलेंगे क्या नाम है, रोमन 5 में। यहाँ पर है रोमन 5 में है ए का मान कितना है -1.25 और डी का मान कितना है -0.25 है। तो हमें 4 निकलना है, पद निकालना है, तो प्रथम 4 पद निकालना है ये समांतर श्रेणी के। तो यहाँ पर प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद लिखेंगे यहाँ पे। प्रथम पद किसको बोलते हैं, A1 को बोलते हैं ना। A1 बराबर क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो ये का मान कितना है -1.25 होता है, ठीक है। अब निकालना है द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। ए का मान कितना है, ए का मान -1.25 प्लस में यहाँ पर कितना है, डी का मान 0.25, ठीक है, 25। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 यहाँ पे हुआ ना, यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है, इसको नहीं उतारना है, यहाँ पे घटाना है, ठीक है। घटाने पर कितना होता है, ये दशमलव तो उड़िए जाएगा, ये मतलब जो अब मान लो इसको इसे घटाना है, -1 कितना है 25 है ना, यहाँ पे प्लस में कितना है 0.125 है ना। इसको जब घटाएंगे क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ दशमलव, यहाँ पे 1। देखो दशमलव के बाद जो होता है 0 का कोई मान नहीं होता। अगर यहाँ पे 1 होता तो इसका मान होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1, ठीक है, 1 हो गया। अब चलेंगे किस में, यहाँ पे क्या करना, माइनस नहीं देना है, ऐसे माइनस दे दिए, कोई दिक्कत, माइनस दिए। अब यहाँ पे देखो -1.25 है, ठीक है, यहाँ माइनस प्लस करते हैं तो कितना होगा, माइनस होगा, नहीं होगा, माइनस। यहाँ पे कितना है 0.25 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, -1.25 है, माइनस में कितना 0.25 है, जोड़ेंगे ना, 5 10 हुआ, 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5.1 हुआ ना, यानी कितना निकल गया, निकला यहाँ पर -1.05 करते हैं, ये -1.50, 0 का कोई मान नहीं था, इसे हम उतार सकते हैं, -1.5, ये भी आंसर हो गया। ये क्या निकल गया, द्वितीय पद निकल गया। अब निकालेंगे क्या, तृतीय पद। तृतीय पद बराबर क्या होता है, तृतीय पद बराबर होता है A + 2D होता है, ठीक है। ए का मान कितना है -1.25, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 है 2, गुना, यहाँ पे गुना कर दिए, डी का मान कितना है, डी का मान -0.25 है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ पे देखो -1.25, ठीक है, माइनस प्लस गुना माइनस करना है तो कितना होता है, माइनस होता है। अब 2 गुना 0.25 करना है, कितना होता है, देखो गुना करते हैं, यहाँ देखते हैं 0.25 गुना करना है 2 से, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 बचा, यहाँ पे 2 × 4 = 5, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 0 होगा, यानी 0 पॉइंट कितना निकल गया, 0.050। ये 0 का मान कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ दे देंगे क्या चीज़, 0.5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ दो। यहाँ पे -1 कितना है 25 है, माइनस में 0 पॉइंट कितना है 5, यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जोड़ेंगे 5 7.1, यानी माइनस में कितना हो गया, -1.75 हो गया। ये क्या निकल गया, तृतीय पद निकल गया, नहीं निकला तृतीय पद। अब निकालेंगे क्या, चतुर्थी पद, यानी कि A4 का मान A4 बराबर क्या होता है, A + 3D। अब देखो A का मान तो -1.25 है, प्लस में यहाँ पे 3 है ना, 3 कर दिए, गुना करेंगे। अब D का मान कितना है -0.25, ठीक है,
बराबर में -1.25, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस गुना माइनस करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है, माइनस। अब देखो 3 गुना 0.25 करेंगे कितना होता है, 75 होता है ना, यानी 0.75 होता है, ठीक है। जब इसको हम अब जोड़ेंगे कितना होता है, देखो यहाँ पर -1.25 है और माइनस 0.75 है, यानी कि 7 5 है। इनको अब जोड़ना है, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, हो गया ना। कितना निकल गया, यहाँ पर 2 निकल गया, माइनस में 2। ये कितना निकल गया, चतुर्थी पद निकल गया। चतुर्थी पद जब निकला यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए AP के प्रथम 4 पद बराबर क्या होता है, 4 पद बराबर क्या होता है यहाँ पे देखो, ये प्रथम पद -1.25। अब बी में, यानी कि बी में कहते हैं द्वितीय पद में क्या है, -1.5 है। अब तृतीय पद में क्या है निकला यहाँ पर, ये -1.75, चतुर्थी पद में -2। यही आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।